योग की उत्पत्ति भारत में हुई और योगा आगे जाते योगा बन गया। लेकिन योग के जो बेनिफिट्स हैं, उससे हम वाकई में वाकिफ हैं। आज के एजुटॉक्स में हमारे जो गेस्ट है वो है अजय सेमवाल, जो उत्तराखंड से है और योगा इंस्ट्रक्टर है। अजय ना सिर्फ एक जिंदा दिल इंसान है, बट उतने ही पैशनेट योगा इंस्ट्रक्टर भी है। वो आर्मी में जाना चाहते थे और उधर से उन्होंने रुख किया योगा का। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वियतनाम और दूसरी जगह पर भी वो उन्होंने बहुत ही एक्टिवली योगा सिखाया है। वो आज बैंगलोर में है और बैंगलोर में अलग अलग लोकेशंस पर वो अपनी योगा इंस्ट्रक्शन से लोगों को योगा के बारे में करेक्ट नॉलेज दे रहे हैं। क्या आप योगा को अपने जीवन का एक पार्ट बनाना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारे साथ जो एक्सपर्ट है वो हमें गाइड कर रहे हैं योगा के बेसिक्स के बारे में। योगा की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, उसके कौन से बेनिफिट्स है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम सही करते हैं या गलत करते हैं, और योग सिर्फ आसनों की प्रैक्टिस ना होकर बहुत कुछ है। यही सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे आज के एक्सपर्ट से। सो आइए मिलते हैं अजय सेमवाल से। हाय अजय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एडिटॉक्स टुडे। और आपसे जुड़कर मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपकी खुद की जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है। तो आप जिनको भी योगा सिखाएंगे उनको भी वो इंस्पिरेशन मिलने ही वाली है। तो अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि फिटनेस के लिए लोग अलग-अलग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस यूज करते हैं। कोई जिम में जाता है, कोई योगा करता है। तो दूसरी एक्सरसाइजेस और योगा के अंदर क्या डिफरेंस है? ओके, तो मैम पहले बात तो ये कि जैसे अभी मॉडर्न टाइम पे ले हम तो लोगों ने क्या कर लिया कि योगा को एक एक्सरसाइज बना लिया। ठीक है, कि मतलब यार कि हमें वेट लॉस करना है या ये करना है तो हम योगा कर लेते हैं। जबकि योगा का मतलब सिर्फ आपका जो है उससे नहीं है, फिटनेस से नहीं है। ठीक है, अगर हम एक योग को लें तो यहाँ पे जो योग के मतलब जनक है बोल सकते हैं हम उनको, या गुरु बोल सकते हैं उसमें, तो उनका नाम था महर्षि पतंजलि। ठीक है, तो उन्होंने जो है अपनी एक महर्षि पतंजलि योग सूत्र है, उनकी एक बुक है। तो उन्होंने उन्होंने उसमें जो है योग को अच्छी तरह से बताया है कि योग क्या है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने जो है 8 अंग बताए गए हैं। तो उसमें जैसे यमा नियमा आसना प्राणायामा प्रत्याहार धारणा धारणा ध्यान समाधि और अष्टांगानी, मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये जो है योग के 8 8 अंग होते हैं। ठीक है, अब हमने लोगों ने क्या कर लिया है कि ठीक है भाई, ये मतलब कि जैसे पाँव से हाथ पकड़ पाता है, मतलब बॉडी को राउंड कर पाता है, इजीली अपने पाँव को टच कर पाता, तो ये योगा कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर योगा को लें तो सबसे पहले आपको जो है यम व नियम फॉलो करने पड़ेंगे। अब बात ये आ जाती है भाई कि आपका अब किसी चीज को अगर हासिल करना है तो उसमें बहुत ज्यादा कठिनाई आएंगी। ठीक है, तो जैसे यम नियम है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब आज की जो जनरेशन है, हम जो मॉडर्न लोग हैं अभी, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि अब जब जैसे यम को आप सेपरेट ले तो यम में होते 5, उसके भी 5 प्रकार के, मतलब जो 5 चीजें उसमें इंक्लूड होती है। तो यम में होते जैसे सत्य होता है, अहिंसा, अहिंसा हो गया, अस्तेय हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, परिग्रह हो गया। तो ये 5 चीजें होती है, तो इनको भी फॉलो करना होगा। फिर चलो आपका जैसे तैसे यम पूरा हो गया, अब आपको नियम में आना है। तो नियम में फिर आप उसके जो 5 पार्ट होते हैं, जैसे नियम में होते हैं शौच हो गया, संतोष हो गया, तप हो गया, स्वाध्याय हो गया, ईश्वर प्रणिधान हो गया। ठीक है, आपने ये भी कर लिया, तब जाके थर्ड स्टेप पे जो आता है उसको बोलते हैं आसना। जो हम अभी मतलब अभी हम सोचते हैं कि यार यही योगा है, मतलब तुम फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो आप योगा कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप फिटनेस में देखें तो जैसे मैंने अभी रिसेंटली मैं थोड़ा जिम भी गया था ऐसे, तो जिम गया था मैं, तो मैंने वहां पे देखा यार कि मतलब कि चलो मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा देखता हूँ, मतलब कि एक गया तो मैं मोस्टली मेरा जो मोटिव था उसके पीछे टाइम पास करना था। क्योंकि मेरी जो मॉर्निंग का टाइम स्लॉट होता है, मैं 10 बजे तक फ्री हो जाता हूँ, और इवनिंग में मेरी क्लासेस 6 से स्टार्ट होती है और 8 बजे तक रहती है। तो मैं फ्री था, मैंने कहा यार कि रूम पे बैठने से अच्छा थोड़ा जिम वगैरह का देख लेता हूँ। तो जिम गया, तो जब वहां पे स्टार्ट करा तो एक आता है लेग प्रेसिंग का आता है। मैंने उनको मना कर दिया था कि भाई मुझे बॉडी बॉडी कुछ नहीं बनानी है, मुझे थाई वगैरह कुछ नहीं बनानी, मुझे बस थोड़ा रनिंग वनिंग का करना है और बाकी कुछ नहीं करने करके।
लेकिन उन्होंने बोला कि चलो करके देखो, कुछ नहीं है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम करा वो, तो मेरी पूरी बैक की मतलब हालत खराब हो गई, बैक पे मतलब बिल्कुल पेन करने लगी बहुत गंदे तरीके से। जबकि मेरा कभी बैक पेन का इश्यू नहीं रहता है। मतलब इतना पेन होने लगा कि 2-3 दिन तक बिल्कुल मैं चलना फिरना बंद हो गया था, मतलब बहुत वो हो गया था। तो अब इसमें ये होता है कि जैसे अब आपको फिटनेस चाहिए, ठीक है, मैं मान सकता हूँ, ठीक है, योगा से मैं ये नहीं बोलता कि बिल्कुल नहीं होता है, योगा से 100% होगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, मतलब हर चीज एक रूटीन पे चलोगे, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हो, जल्दी सो रहे हो, अच्छा खाना ले रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको 100% आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि यार कि आप सब कुछ छोड़ रहे हो, आप रात को 2 बजे सो रहे हो, सुबह आप 9-10 बजे उठ रहे हो, तब आप बोल रहे हो कि यार वेट कम कम होगा, ये होगा, ये बिल्कुल अलग है। अगर आप योगा में करना है आपको, तो हर एक चीज मतलब आपको जो योगिक लाइफ स्टाइल होती है वो लेके चलना पड़ेगा। आपका खाना पीना उठना बैठना सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये चीज है। और जैसे फिर वापस आया और चीजों पे आया, तो अब एक नॉर्मल एक चीज होती है जैसे ब्रेथ का होता है, तो योगा में कुछ ब्रेथ को हमें फॉलो करना होता है। लेकिन अब जैसे सेम टाइम पे आप जिम वगैरह में जाओ, तो जिम में कुछ नहीं होता, आप मुंह से सांस ले सकते हो, मुंह से छोड़ सकते हो। लेकिन जैसे योगा में इसका बहुत डिफरेंट रहता है। तो योगा में ये होता है कि आपको नाक से सांस लेना है, नाक से छोड़ना होता है। आपको जो डिफरेंट डिफरेंट जो प्राणायाम वगैरह होते हैं, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, उनको फॉलो करना होता है। तो ये वो है, डिफरेंस है। तो योग मतलब सिर्फ एक आसन से शुरू नहीं होता, उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो फॉलो करनी है, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। बट जैसे आपने बताया ना, हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ज्यादा रहते हैं कि हम ये आसन कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो अजय, अगर कोई योगा कर रहा है तो बहुत सारे लोगों का एक मोटिव ये भी होता है कि चलो वेट लॉस करना है, लेकिन दूसरे भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जब हम वो करते हैं तभी फील कर पाते हैं। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो उन्हें मिलते हैं रेगुलरली योगा प्रैक्टिस करने से? देखिए, अगर आप कोई एक चीज लेके चल रहे हो, तो अगर मानो मैं नॉर्मल लेता हूँ, ठीक है, मैं अगर कोई फॉरवर्ड कर रहा हूँ, सिंपल सा मतलब आगे बैंड हो रहा हूँ, ठीक है, वहां पर मेरा जो मोस्टली मोटिव रहता है, जैसे फॉरवर्ड में अगर जैसे वेट लॉस का है, ठीक है, अब वहां पे आप फॉरवर्ड तो कर ही रहे हो, आपका वेट लॉस तो हो गई, लेकिन साथ ही साथ आपका एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये, आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको फील होगा। मतलब इंप्रूवमेंट कैसे होगा, जैसे स्लीप का होता है, बहुत लोगों को ये होता है कि यार मतलब 6-6 7-7 घंटे सो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका ऐसा होता है यार नींद पूरी नहीं हो जा रही है, ठीक है। लेकिन आप जब योगा करोगे, आप रेगुलर प्रैक्टिस आओगे, तो उसमें आपको पता चलेगा। एक एक होता है शॉर्ट शॉर्ट नैप, वो सुनी होगी आपने, वो बोलते हैं, या हम योगा की भाषा में योग निद्रा बोलते हैं उसको, ठीक है, मतलब योगियों की निद्रा होगी। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि आप मतलब 5 मिनट में ही आप आधे घंटे जितना सो लेते हो। मतलब कि आप अभी खाली आंखें बंद करोगे, थोड़ा रिलैक्स होगे, तो आप जब आंखें खोलोगे वापस, तो आपको बिल्कुल फ्रेशनेस रहेगी। ऐसा लगेगा कि पता नहीं यार, मैं 1 घंटा सो गया, 2 घंटे सो गया, 3 घंटे। जितना डीप आपको मतलब वो स्लीप होगी, उतना अच्छा आपको वो फील होगा। तो एक जी मतलब योगा करने से सिर्फ आपको एक बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं चलो मैं जैसे वेट लॉस के लिए आप योगा कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मुझे खाली वेट लॉस ही करने को मिलेगा और कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेट लॉस के साथ साथ आपको जैसे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आपकी जो रेगुलर जो मतलब जैसे दिनचर्या बोलते हैं, तो उन चीजों में बहुत सुधार होगा। फिर कई लोग आपने देखा होगा, थोड़ा इरिटेट रहे होते हैं 24 घंटे, या मतलब चिड़चिड़ापन बोल सकते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, फिर बिल्कुल वो मतलब उससे भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा उसमें। फिर जैसे गुस्सा वगैरह आता है काफी लोगों पे, तो ये चीजें इंप्रूव होती हैं इससे। मतलब एक चीज ये नहीं है कि योगा का सिर्फ ऐसा नहीं है कि चलो मतलब कि मैं वेट लूज करने के लिए हो रहा तो वेट लूज ही हुआ, बहुत सारे आपको ऐसे डिफरेंट वो मिल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको उसके साथ बेनिफिट मिल सकते हैं। अच्छा, ये सारे बेनिफिट्स मैंने खुद ने फील किए हैं जब मैं रेगुलरली योगा प्रैक्टिस करती थी। तो मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि ऐसा क्या पावर है योगा के अंदर के जो आपको सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ देता है, ऐसा नहीं है, बट मेंटल पीस मिलती है, एनर्जी फील होती है। तो क्या है योगा के अंदर के जो आपको ये बेनिफिट्स देता है? सबसे पहले तो देखिए, योगा में सबसे पहले जो होता है वो डिसिप्लिन, जैसे मैंने बताया, ठीक है। अगर आपने जो पतंजलि योग सूत्र मैंने मेंशन करा है, उसमें अगर सबसे पहले अगर आप बोले, तो उसमें योगा का एक जो है परिभाषा, जो स्टार्टिंग में एक सूत्र आता है, उसमें अथा योगा अनुसार, ठीक है। मतलब अब जो है बी डिसिप्लिन योगा बिगिंस, ठीक है। अब आप जो है डिसिप्लिन में रहिए, यहाँ से योगा स्टार्ट होता है, ठीक है, या योगा स्टार्ट हो चुका है, आप डिसिप्लिन में रहिए। अब जब आपको आप डिसिप्लिन में रहोगे, ठीक है, आपको हर चीज आपको पता है भाई, कि मतलब कि आपको सुबह 6 बजे उठना है, इसके बाद आपको योगा क्लास जाना है, योगा क्लास में बहुत सारी एक्सरसाइज होंगी जो आपको मतलब एक इंसान ऐसा मेंटली वीक हो जाता है, ठीक है।
कि यार कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब ये कुछ नहीं हो सकता, ये वो सब कुछ नहीं है। आप जब योगा में आते हो, आप थोड़ा आपने देखा यार कि इम्प्रूवमेंट कैसे होता है। जैसे मैं खुद के बारे में बताऊं, तो जब मैंने योगा स्टार्ट किया था तो मुझे बीच में 1-2 वीक में ऐसे लगे यार मैंने बहुत, मतलब मेरा जो मॉरल था वो खुद का बहुत डाउन हो गया था। यार मैं तो अपने पाँव को टच ही नहीं कर पा रहा हूँ, यार मैं फोर ही नहीं हो पा रहा हूँ, बैक बेंडिंग नहीं हो पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो खुद ऐसे बोलता हूँ कि यार अजय तूने गलत कर दिया ये फील्ड। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करता गया, जैसे जैसे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी हुई, धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब स्ट्रेंथ वगैरह मिलती गई, फिर थोड़ा ऐसा लगा कि यार मतलब जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होने लगा मेरा, कि मतलब हाँ यार मैं कर सकता हूँ। मतलब कि ये है कि भाई मैं अगर इसमें ये है कि ठीक है भाई, मैं जो बॉडी मतलब मैंने कभी इतने मतलब 17-18 सालों में कभी फॉर फोल्ड नहीं किया। उस टाइम के बाद मैंने जैसे प्रैक्टिस करने पे मैं कर पाया हूँ, तो मतलब हाँ मैं कर सकता हूँ ये चीजें। और आगे अगर कुछ भी चुनौतियां आती है, मैं कुछ चीजें देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ नहीं भाई एक बार कोशिश करनी चाहिए, मुझे क्या पता हो जाए कि कर सकता हूँ मैं करके। तो ये चीजें, एक तो आप मेंटली आप बिल्ड हो जाते हो, आपका मतलब बहुत ज्यादा जो विल पावर बोल सकते हैं बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज आप इजीली हार नहीं मानोगे, ये चीज है। अब जैसे आसन होता है, तो आसनों में क्या होता है, एक तो बॉडी का, सॉरी, बॉडी का जो है स्ट्रेंथ हो जाता है उसमें, ठीक है। अगर आप कोई पोस्चर करते हो तो उसमें आपको 100% आपका जो फिजिकल होता है उस पर भी काम होता है। अब जैसे आप कोई पोस्चर कर रहे हो तो उसमें आपकी मसल्स वगैरह टाइट होती हैं, मतलब मसल से स्ट्रेंथ मिलता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सेम टाइम में अगर आप जैसे प्राणायाम को ले लीजिए, तो प्राणायाम करोगे तो आप फिर उसमें ब्रीथिंग में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। जो आपके इंटरनल जैसे ब्रीथिंग वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी इससे इंप्रूवमेंट होगा। तो ये है। अच्छा, मैं एक चीज समझ रही हूँ कि योगा के जो बेनिफिट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, शायद इमीडिएटली आपको वो सारी चीजें एक्सपीरियंस ना भी हो, और लोग इम्पेशेंट होने लगते हैं कि नहीं कोई नहीं कर हो रहा, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। तो इसके ऊपर लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए दो चीजें हैं, एक होती है आयुर्वेदिक मेडिसिन, आपने देखी होगी, ठीक है। लोगों को हमेशा क्या चाहिए कि सर दर्द हो रहा है, ठीक है डिस्प्रिन ले लो या पैरासीटामोल ले लो कि तुरंत हो जाएगा, ठीक है। लोगों को है वाकई में, मतलब काफी लोग जैसे मेरे पास भी काफी लोग आते हैं तो उनको 1 महीने में ही रिजल्ट चाहिए होता है। मैं सिंपल उनको बोलता हूँ, मैं स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि मेरा, देखिए मेरे यहाँ पे मोटिव सिर्फ, जैसे मैं अभी भी क्लासेस ले रहा हूँ तो मैं स्टार्टिंग में उनको बोल देता हूँ कि मेरा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि भाई कि आप 100 रुपए ले लूँ और बस हो गया, बात में कुछ नहीं है। मैं उनको उसी टाइम क्लियर बता देता हूँ कि भाई देखो, अगर आप में पेशेंस है, अगर आप जो है 4 मंथ 5 मंथ, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2 साल, या हो सकता है 6-7 साल हो जाए, अगर इतना वेट कर सकते हो तो ये आप आइए, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको चाहिए भाई कि मुझे 1 मंथ में बोलते बिल्कुल मतलब मेंटली पीस चाहिए, ठीक है। 1 मंथ में भी आपको ऐसा ही होता है कि कभी आपका ऑफिस का काम हो जाता है, या कभी मतलब हम तो ऐसे हैं संसारिक उसमें है कि कभी मुझे कोई मतलब बच्चे वगैरह बीमार हो जाते हैं तो कभी ज्वाइन नहीं कर पाते। अब 1 महीने में आपको ऐसा चाहिए कि मुझे वेट लूज भी होना चाहिए, मेंटली भी मैं मुझे रिलैक्स होना चाहिए। अब नहीं होता तो कई लोग तो ऐसे बोलते हैं यार कि कुछ रिजाइन मिलना छोड़ देता है। तो मैं सिंपल सा उनको वही बोलता हूँ, अगर आपको पैरासीटामोल या डिस्प्रिन लेनी है तो आप ले लीजिए, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन को लोगे, अब आपको चाहिए कि डिस्प्रिन की तरह तुरंत 5 मिनट में काम हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये धीरे धीरे से काम करेगा लेकिन जड़ से खत्म करेगा, ये 100% है। और काफी लोगों का ऐसा था कि जिनका हुआ भी है, जो मतलब काफी लॉन्ग टर्म से, जैसे पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम थे, बैक पेन वगैरह का इश्यू रहता है। और जो डिलीवरी के बाद मोस्टली उसके बाद जो सी सेक्शन होता है, तो उसके काफी अभी लोग मेरे पास ऐसे हैं जिनका बैक पेन रहता है, सी सेक्शन के बाद जो काफी बैक पेन रहता है उनका। और अभी स्टार्टिंग में उनका ये हाल था कि वो बोलते थे कि हम सीढ़ी इजीली चढ़ नहीं पाते थे, या बहुत ज्यादा बैक पेन रहता था। लेकिन अभी उनका इतना अच्छा इंप्रूवमेंट है, चलो माना उनका मतलब वेट लूज नहीं हुआ है, ठीक है, मेंटली वो रिलैक्स है, बस बैक पेन से उनको रिलीफ है। दो चीजें उनको अच्छा लगा, तो वो चाहते हैं कि वो भी बोल सकते हैं कि ठीक है यार मेरा वेट लूज तो हुआ नहीं, मैंने क्या खून करके, लेकिन उन्होंने वो चीजें फील करी है कि भाई बैक पेन नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है। जो मतलब ऐसा था कि हफ्ते में तो आपका मुंह वगैरह घुसने लगती थी, या मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती थी, अभी उन चीजों से काफी रिलीफ है। जैसे पीसीओडी में आपको मतलब जो पीरियड्स वगैरह का टाइम मिल जाता था, वो उसमें इरेगुलर रहते थे, तो ये चीजें काफी इंप्रूवमेंट हुई, तो उनको लगा कि यार वाकई में ये चीजें ऐसी है, धीरे धीरे से आपको लगेगी, आप होता हर किसी में है, बस फील करने पे डिपेंड करता है। तो ये चीजें हैं। पेशेंस इज द की, कि मतलब कंसिस्टेंसी रखनी है और रेगुलरली करना है। जी जी। अच्छा, जो लोग योगा करना चाहते हैं तो बहुत से लोगों को ये नोशंस होता है कि योगा सीखने के लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज होनी चाहिए या बहुत डिफिकल्ट आसन्स होते हैं। तो उनको आप क्या मोटिवेशन देंगे? क्या कोई भी इंसान योगा स्टार्ट कर सकता है, या एज या हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? ओके, एक्चुअली इसमें जो वो होता है मतलब कि
कब करने चाहिए, जो एज का जो बताया गया उसमें कुछ इसमें वो नहीं है, ठीक है। मोस्टली मैं जैसे किड्स योगा भी कराता हूँ, तो जैसे मुझसे कोई पेरेंट्स पूछते हैं यार कि बच्चा ठीक है, हम अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, लेकिन कोई एज ग्रुप उसमें कोई ऐसे है कि भाई ये इससे एज वाला स्टार्ट कर सकता है और लास्ट ये वाला, तो इसमें कुछ वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप बच्चा पैदा हो गया सीधे, ठीक है, आप देखते होंगे कि जैसे वो क्या करता है, अपना पाँव उठा के अपने मुंह में रख देता है, कितना इजीली कर पाता है, ऐसा नहीं कि कोई फेस का एक्सपीरियंस वगैरह कुछ डिफरेंट होता है। तो सिंपल है कि भाई जो बच्चा अभी पैदा हो सकता है अगर वो समझ सकता है, मतलब मैं इनको सबको बोलता हूँ भाई ये चीज आपने अगर योगा में करोगे तो ये है उसमें कि अगर जो समझ सकता है और कर सकता है, मतलब मैं टीचर हूँ, ठीक है, कोई बच्चा है वो अगर समझ रहा है कि भाई ये क्या बोल रहा है, मुझे क्या करना है और कैसे करना है करके, वो योगा कर सकता है, ठीक है। और कहाँ तक कर सकता है, आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि 121 से 122 साल के जो जिनको पद्मश्री मिला है, तो वो अभी तक कर रहे हैं, तो इसमें एज का कोई लिमिट नहीं है। तो एक्चुअली इसमें एक श्लोक था कि वृद्धो अति वृद्धो युवा, ऐसे कुछ करके, वो थोड़ा श्लोक का ध्यान नहीं है मुझे। तो ये है कि उसका मीनिंग ये है कि मतलब जो युवा है या बहुत युवा है या बच्चा है, ठीक है, वृद्ध है बहुत ज्यादा वृद्ध है, रोग वाला है या निरोगी है, हर कोई योगा कर सकता है। ऐसा कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ऐसे हो जाता है कि जैसे अगर कोई बच्चा है तो उसको किसी एक्सपर्ट के अंदर काम करना चाहिए, मतलब योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई बुजुर्ग है तो उसके किसी जैसे एक्सपर्ट है जो योगा टीचर है प्रॉपर, जिन्होंने मतलब योगा से मतलब अपनी शिक्षा वगैरह ली है या योगा का कुछ वो किया कोर्स कराया है, तो उनके अंडर ही करना चाहिए। क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसे हो जाता है कि मतलब आप हम किसी ऐसे उससे योगा करते हैं जिसको कुछ नॉलेज है नहीं, बस उसको पता ही है कि पोस्चर ये है करके, है ना, और कुछ बाकी और चीज नहीं होती। तो यहाँ पे वो होता क्या है कि हमें फायदे मिलने की जगह हमें नुकसान हो जाती है, मतलब जैसे बैक पेन हो जाएगा, जॉइंट वगैरह का इशू होना स्टार्ट हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, या कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए इसमें ये है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसने करना है किसको नहीं करना है करके, जो समझ सकता है, जान सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या क्या करा रहा है, तो वो योगा कर सकता है, ये चीज है। आजकल ना सब ऐसे हो गए ना, खुद को भी सब योगी समझने लगे हैं। यूट्यूब पे कोई चैनल के फॉलो कर लिया, कुछ भी कर लिया, अपने आप से करते हैं। अगर कभी सुबह गार्डन में भी चले गए ना, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग प्राणायाम एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। तो अजय, अगर गलत तरीके से करते हैं, इंस्ट्रक्टर के अंडर में नहीं करते, तो आई एम श्योर कि बेनिफिट्स की जगह नुकसान भी होने लगते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो ध्यान में रखनी चाहिए, एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर में प्रॉपरली सीख कर योगा करना चाहिए? देखिए, जैसे आपने बताया कि लोग ऑनलाइन वगैरह करते हैं, तो अभी जैसे आप यूट्यूब है सबसे इजी है यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पे आप सर्च मार लो कि योगा क्लासेस का, ठीक है, तो आपको वहां पे 150 मिल जाएंगे, ठीक है। करो प्रैक्टिस, आप अगर सेल्फ प्रैक्टिस करते हो, एक जैसे मैंने अभी बताया कि स्वाध्याय, मतलब सेल्फ प्रैक्टिस, ये मतलब स्व का अध्याय, मतलब खुद का अध्याय करना, अध्ययन करना, या सेल्फ प्रैक्टिस होगी। तो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है। मतलब आप यार खुद को देख रहे हो कि मैं कैसे कर सकता हूँ कैसे नहीं कर सकता हूँ, या खुद प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारी देखने वाली चीजें हैं। अब जैसे वीडियो बनाते हैं, अब जैसे मतलब मैं नॉर्मल कोई वीडियो डालूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, तो मैं कुछ इसमें मेंशन नहीं करूंगा कि यार बैक पेन वाले को करना चाहिए, या हाई बीपी वाले को करना चाहिए, या पीसीओडी वाले को करना चाहिए, या जिसकी पेट की सर्जरी हो रखी है उसको करना चाहिए, या हार्ट वाले को करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यूट्यूब पे से बिल्कुल डालने का मतलब, अपने कंटेंट डाल दिया मैंने, मुझे वहां पे अच्छे व्यू मिलेंगे, अच्छे लाइक मिलेंगे और मुझे अच्छे व्यू मिलेंगे, बस मेरी बात यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो यार कि हम मतलब कोई गलत एक्सरसाइज नहीं करें, तो सबसे पहले मैं तो प्रायोरिटी ये चीज को दूंगा कि आप कोई अच्छा सा इंस्ट्रक्टर देख लीजिए। और उसमें भी ये है कि अगर आप उसे वो ले रहे हो, क्लासेस वगैरह ले रहे हो, तो पहले अपने जो आपका योग शिक्षक है, योगा टीचर है, उसकी पहले उसकी क्वालिफिकेशन जान लीजिए कि यार करा क्या है वास्तव में उसने। कई लोग, आपने जैसे बताया कि अगर आप फेसबुक प्रोफाइल अभी खोलोगे, आप आपने योगी करके लिख दिया, तो पता नहीं कितने नाम आ जाएंगे, ठीक है। खुद उनको पता नहीं होगा कि भाई योगा का मतलब है क्या। मतलब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है, मैंने आगे से लिखा दिया कि मास्टर अजय या योगी अजय लिख दिया, ठीक है। बाकी जो उसका पीछे जो नॉलेज है वो भगवान ही मालिक है करके, है ना। तो पहले तो मैं यही बोलूंगा, अगर आपने किसी टीचर से क्लासेस लेंगी, तो पहले उसकी जो है क्वालिफिकेशन देख लीजिए कि भाई वो कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है उसने, कितना उसको नॉलेज है या है भी कि नहीं है करके, है ना। बाकी अगर मतलब ये हो गया, आपने अगर ऑनलाइन करना ही है आप, तो एक बार थोड़ा अपना मतलब बॉडी का एक बार अच्छे से एनालाइज कीजिए कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब अगर अब जैसे नॉर्मल लीजिए, यहाँ पे अगर किसी का बीपी हाई है, वो प्राणायाम कर रहा है, तो उसमें एक होता है कपालभाति होता है, ठीक है। वैसे वो प्राणायाम नहीं होता है, वो शुद्ध क्रियाएं होती है। लेकिन अभी हम जैसे उसको कपालभाति को जैसे प्राणायाम की तरह कर रहे हैं,
तो हाई बीपी वाले को वो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होती है, ब्रेथ फास्ट चलती है। आपकी ब्रेथ फास्ट चलेगी तो हार्ट बीट फास्ट होगी, आपका हार्ट जो है फास्ट पंपिंग करेगा, जिससे ब्लड फ्लो ज्यादा फास्ट चलेगी, तो फिर आपका बीपी हाई हो जाएगा, जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये चीजें आपको मतलब ध्यान में रखनी है कि भाई चलो मुझे हाई बीपी है तो मुझे क्या चीज करनी चाहिए या कैसे करना चाहिए। बहुत चीजें ऐसी है जो इस वाले मतलब जैसे अब बैक पेन वाला है, अब बैक पेन भी है तो बहुत सारा है, जैसे अपर हो गया, मिडिल हो गया और लोअर बैक पेन हो गया। भाई अब लोअर बैक वाले और पेन वाले को क्या करना चाहिए, अब जैसे लोअर बैक पेन वाले को तो उसको बहुत ज्यादा डीप फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, वीडियो वगैरह देख रहे हो, उसने फॉरवर्ड फोल्ड कर दिया, आपने भी जबरदस्ती कर दिया कि मतलब खींच तान के फॉरवर्ड फोल्ड कर दिया, तो आपका बैक पेन ज्यादा रहेगा। तो ये चीजें होती है कि हम लोग नॉर्मल है हमारा यार कि चलो कौन 2,000 3,000 रुपये दे यार, उससे अच्छा ये यूट्यूब फ्री पढ़ाई है ना, तो उससे ले लेते हैं। लेकिन अभी हम करते हैं कि चलो 2-3 हजार रुपये बचाने के चक्कर में करते हैं, आगे वो जाके कोई ऐसी स्टेज भी होती है जहाँ पे आपको सीधे बेड रेस्ट लेना पड़ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये है मतलब इन चीजों के प्रति अवेयर रहना है, अपनी बॉडी के प्रति, कि भाई अगर आपको कोई डिजीज वगैरह है तो सबसे बेस्ट उपाय ये है कि कोई योगा एक्सपर्ट होगा उसके पास जाइए, उसको अपना ये बताइए कि मतलब भाई मुझे ये चीजें हैं और मुझे योगा करना है। अगर आप उसकी फीस मतलब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो उससे पूछते कि मुझे क्या करना है, क्या चीज अवॉइड करनी है, क्या चीज मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो ये चीजें ध्यान में रखनी। अरे मोटिवेशन मिलने के बाद योगा हमने जब स्टार्ट कर दिया, फिर बहुत डिफिकल्टी होता है उसे कंटिन्यू करना। क्योंकि मेरे खुद के साथ ये हुआ है कि मैंने बहुत बार शुरू किया, शुरू में बहुत जोश होता है, अच्छे से करते हैं, बट जैसे कंटिन्यूटी टूटी फिर उसको वापस लाने में बहुत टाइम लगता है। तो कैसे कंटिन्यू रह सकते हैं, उसके लिए क्या मोटिवेशन देंगे आप? अ, अब मैं जैसे पर्सनली अपनी क्लास का लेता हूँ, तो काफी लोग हैं जैसे आपको पता है कि पूरे बैंगलोर में जो आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब काफी लोग मेरे पास ऐसे भी हैं जो मतलब कि जिनके यूएसए के जो क्लाइंट वगैरह होते हैं, तो उनको रात को मतलब 2 बजे 3 बजे तक जगा रहना पड़ता है, मॉर्निंग में फिर वो 9-10 बजे उठते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि कभी ज्वाइन करते हैं कभी नहीं ज्वाइन करते हैं। पहले स्टार्टिंग में जो मेरा स्ट्रक्चर था वो 6 डेज इन अ वीक का था, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार ये लोग 6 दिन तक आराम से ज्वाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे धीरे धीरे ऑफिस वगैरह स्टार्ट होने लगा, फिर कई लोगों का ऐसा हुआ है कि यार मैंने तो 3 दिन ही ज्वाइन करना, मैं फिर 6 दिन के रुपए पे करूँ, या मैंने 5 दिन करना, मैं फिर 6 दिन पे करूँ। फिर तब मेरा थोड़ा दिमाग में ऐसे आया कि क्यों ना मैं इसको अलग अलग डिवाइड करूँ, जैसे 6 डेज इन अ वीक का हो गया, 5 डेज इन अ वीक का हो गया, और 3 डेज इन अ वीक का हो गया, ठीक है। तो मैं उनको बहुत सिंपल बोलता हूँ कि भाई आप 1 घंटे के लिए मत आओ, ठीक है। मुझे भी पता है आप रात को 2 बजे सोए हो, ठीक है, लेकिन आप ये कोशिश करो कि आधे घंटे के लिए आओ, कोई बात नहीं है, या आधा घंटा भी नहीं होता है तो आप कम से कम 20-25 मिनट के लिए आ जाओ, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, ठीक है। भाई अगर आप सोए रहोगे, ठीक है, थोड़ा लगेगा आपकी मतलब बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो आप आइए थोड़ा बॉडी को हिलाइए, थोड़ा प्राणायाम भी कर लीजिए, आपको काफी बेनिफिट। तो मैं ऐसे करके उनको थोड़ा वो करता हूँ, क्योंकि हर चीज में ऐसी है। अभी हाँ आपको लागू, और जो आईटी वाले हैं उनका फील्ड भी ऐसा है कि भाई तो जॉब छोड़ नहीं सकते हैं ना। अब जब मतलब जॉब करेंगे नहीं तो फिर कहाँ से वो मतलब युवा वगैरह के लिए पे करेंगे। तो उनको मैं सिंपल वही बोलता हूँ कि ठीक है आप मतलब रेगुलर नहीं आ पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कि जब भी आपको बीच बीच में टाइम मिलता है, जैसे 5 मिनट मिल गया 10 मिनट मिल गया, आप नॉर्मल जैसे ट्विस्टिंग कर सकते हो, हल्का सा ब्रीथिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये चीजें कंटिन्यू कीजिए। एक ये मतलब आप अगर कोई आप अगर आप बोलोगे, एक हल्का फुल्का आइडिया लेके चलोगे, मतलब कोई अगर योगा से मतलब एडिक्टेड है, मतलब एक तरह का योगा का नशेड़ी है, मतलब जिससे रहा नहीं पाता है, आपको बस वो चीज उसमें लानी है कि भाई इसको मतलब योगा की लत लगा देनी है, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल नहीं भी है, लेकिन वो फिर भी कैसे करके 5 मिनट के लिए आएगा, लेकिन आएगा वो क्लास में पक्का। तो अब काफी मेरे पास मतलब अभी जो मैंने आपको बताया 1 साल हो गया है, मेरे पास काफी लोग ऐसे भी हैं। जब मैंने यहाँ कैंडवा में फर्स्ट दिन क्लास स्टार्ट करी थी और टिल टुडे आज तक मेरे पास वो लोग जो है रेगुलर हैं। मतलब बहुत कम चांस है, अब जैसे ऑफिस वगैरह जाना होता है तो वो इधर उधर हो जाते हैं, मतलब यार 6 दिन नहीं आ पाते, 5 ही दिन आते हैं या 3 ही दिन आते हैं, तो वो लेकिन आते हैं। वो है कि स्टार्टिंग से वो आते हैं, तो उन लोगों ने मतलब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा है हमें। आप जब तक आप जाओगे नहीं, जब तक आप क्या कहते हैं मैदान में उतरोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा यार कि चल क्या रहा है मेरे अंदर, जो हो रहा है तो हो क्यों रहा है। मतलब जैसे कोई अगर आपको बॉडी पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मतलब सिंपल सा है, या तो आप पोस्चर आपका गलत होगा, ठीक है, या फिर आपका बैठने का मतलब तरीका हो गया, या लिफ्टिंग का तरीका, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। आप जब तक आप योगा में आए नहीं, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, आप थोड़ा जाके क्योर होगा, तो तब जाके आपको लगेगी कि यार वाकई में ये चीजें हैं। एक बार आप एडिक्टेड हो गए इसके बाद, तो उसके बाद तो कोई भी चीज छुड़ा सकता आपसे, ये चीज।
ये बहुत सही बात है। कुछ लोग 10-10 सालों से करते हैं और वो करते ही जा रहे हैं, और अगर आप बीच-बीच में छोड़ गए, अगर डिसिप्लिन नहीं रखा, तो फिर वो कंटिन्यूटी नहीं आती। अच्छा, जब योगा करते हैं तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम होता है? जैसे पर्सनली मुझे लगता है कि मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है। तो दिन में किसी भी टाइम योगा कर सकते हैं या मॉर्निंग या ऐसा कोई फिक्स टाइम होना चाहिए? अ, अब इसमें नॉर्मल चीज़ें लें तो ये चीज़ जैसे एक होता है हमारा ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं इसको, ठीक है? तो वैसे मोस्टली ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त बहुत जल्दी अब ये क्या होता है टाइम ज़ोन के अलग-अलग होता है, ठीक है? इंडिया का ब्रह्म ज़ोन कुछ और ब्रह्म मुहूर्त कुछ और हो सकता है, जो दूसरे मतलब यूरोपियन के हो गए उनका ज़ोन कुछ और होगा, तो ये डिफरेंट-डिफरेंट रहता है। इसलिए ये है कि अभी जैसे मॉडर्न टाइम के लिए तो अभी बस आपको ये है कि योगा करना है। आप मॉर्निंग आप 4:30 बजे उठोगे तो भी कर सकते हो या 11 बजे उठोगे तब भी कर सकते हो, ऐसे कोई वो नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आप ट्रेडिशनली लिए लो तो इसमें एक होता है संधि काल होता है। तो संधि काल का मोस्टली मतलब ये होता है कि जो ऐसा टाइम होता है जैसे सुबह जब धूप आने वाली होती है और अंधेरा जाने वाला होता है। तो इस दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं संधि काल, ठीक है? तो मोस्टली सबसे इफेक्टिव टाइम वही बताया गया है। संधि काल में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अभी जैसे इससे पहले मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लोग क्या होता है कि हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि लेट सोना और लेट से उठना हो गया। तो बहुत ज्यादा वो नहीं हो पाता। हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप सुबह 5 बजे उठे हुए योगा करें। तो ये है इसमें। तो अगर अजय कोई बंदा शुरू करना चाहता है योगा, तो वो बेसिक्स क्या होते हैं? कैसे शुरू करना चाहिए? और आपने बताया कि उसके लिए दिनचर्या होती है, वो सब भी फ़ॉलो करना चाहिए। तो आप हमें एक ब्रीफ देंगे कि अगर किसी ने कभी तक योगा किया ही नहीं है और उसको ये जर्नी स्टार्ट करनी है, तो उसको क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए? पहले तो देखिए अगर हमारा जैसे कोई योगा स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले सब सब लोगों का मोटिव क्या रहता है। अभी जैसे मेरे पास भी काफी लोग आते हैं तो वो बोलते हैं यार कि मुझे योगा स्टार्ट करना है, लेकिन मैंने अभी तक कभी मतलब योगा का बुआई तक नहीं है मुझे पता, ठीक है? मैंने कभी करा ही नहीं है। और आप लोग जैसे मैं क्लासेस दे रहा हूँ, मैं जैसे यहाँ कैंडल में 1 साल से चला रहा हूँ, तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार कि आप तो उन लोगों को 1 साल से सीख रहे हैं वो लोग, अगर मैं उनकी क्लास ज्वाइन करूंगा तो फिर तो ये बहुत आगे पीछे हो जाएगा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं, ये कुछ आगे पीछे कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए योगा में क्या है आपका मॉडिफिकेशन है, ठीक है? अगर कोई कोई अगर देखिए इसमें दो पहलू हर चीज के होते हैं। अगर किसी का जो है बहुत हार्ड वाला वो भी एक क्वेश्चन है तो उसका बेसिक भी है, ठीक है? अगर मतलब कोई बहुत ज्यादा फॉरवर्ड नहीं हो पाता तो वो हाफ फॉरवर्ड भी रह सकता है। मतलब वेरिएशन है उसमें। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब कि ठीक है मैं जैसे मतलब 1 साल से योगा कर रहा हूँ, कोई कल ही नया ज्वाइन हुआ तो दोनों को वही चीज दूंगा। वो चीज बिल्कुल डिफरेंट है। हर किसी का जैसे आप एक होता है सूक्ष्म व्यायाम हो गया, ठीक है? सबसे हम जैसे क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले ये चीजें अनिवार्य होती है, जैसे आपको वार्म अप करना है जो स्पाइनल अवेकिंग बोल सकते हैं या स्पाइनल मूवमेंट होती है। तो जैसे थोड़ा सुबह उठ के आपको जैसे हम लोगों को आइडिया होता है कि बॉडी थोड़ा स्टिफ लगती है तो थोड़ा जैसे ट्विस्टिंग वगैरह कर लिया या साइड स्ट्रेचिंग कर ली, ये चीजें कर ली तो उसमें थोड़ा ये होता है कि बॉडी मतलब स्पाइन को लग जाता है कि हाँ भाई बॉडी हरकत में आने वाली है, ठीक है? तो सबसे पहले वो कराते हैं मतलब स्पाइन मतलब जो सूक्ष्म व्यायाम वगैरह हो गया। उसके बाद धीरे धीरे इनको जैसे सूर्य नमस्कार हो गया। सूर्य नमस्कार तो ये है कि हर कोई कर सकता है। सूर्य नमस्कार बहुत कम चांसेस है जिसका जैसे सीवियर नी पेन होता है या बैक पेन होता है तो वो लोग अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज सूर्य नमस्कार सब कर सकते हैं, ठीक है? बाकी जो बाद में पोज वगैरह आते हैं जो योगासन होते हैं तो उनमें क्या है कि मॉडिफाइड है, ठीक है? अगर यार कोई मतलब जैसे वो नहीं है मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है जो फर्स्ट टाइम कर रहा है तो अपने पाँव को पकड़ने की जगह अपने काफ को पकड़े या अपने थाई को पकड़े या उसको जो है एक योगा बेल्ट आता है वो बेल्ट का सपोर्ट ले लीजिए। तो वो दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं यार ये फ्लेक्सिबल मतलब जो पहले दिन जिसने करा है उसको भी टोज ही पकड़ना है और जो 1 साल से कर रहा है उसको भी टोज ही करना है, ये बिल्कुल नहीं है। आप उसको वेरिएशन दे सकते हो, मॉडिफिकेशन दे सकते हो, किसी पोज को मॉडिफाई करके उसको बोल सकते हो कि ठीक है अगर आपका टोज नहीं पकड़ा जाता आप काफ मसल्स पकड़ लीजिए या थाई को पकड़ लीजिए या एक जो स्ट्रैप होता है जो बैट होती है योगा का उसका सपोर्ट लेके आप मूव कर सकते हैं, ये चीज। अच्छा, जब हम योगा की बात करते हैं, आपने योग निद्रा के बारे में बताया, प्राणायाम भी इसका एक पार्ट है। तो क्या आप हमें एक छोटा-सा डेमो दे सकते हैं कि जिसके अंदर आप हमें या 1 या 2 योगासन या 1 या 2 प्राणायाम दिखा के उसके बेनिफिट्स बता सकें? जी जी बिल्कुल। ठीक है तो यहाँ पे ये जो अच्छा मेरा मैट विजिबल है। ओके। हाँ, तो मैं देख पा यहाँ रही हूँ। पे फर्स्ट क्वेश्चन होगा तो इसको बोलते हैं ये हो गया हमारा भुजंगासन हो गया, ठीक है? मोस्टली क्या होता है कि भुजंगासन को हम 3 वेरिएशन दे सकते हैं, ठीक है? एक होता है भुजंग मतलब कोबरा हो गया, ठीक है? तो संस्कृत में जो योग उसका योग का नाम है जो संस्कृत नाम है उसको बोलते हैं भुजंगासन।
ठीक है। तो इसके तीन चीजें होती है, एक तो होता है बेबी कोबरा हो गया, ठीक है, एक नॉर्मल भुजंगासन हो गया, और एक होता है पूर्ण भुजंगासन होता है, ठीक है। तीनों में डिफरेंट डिफरेंस है, मैं आपको अभी मिडिल वाला जो भुजंगासन नॉर्मल है वो बताता हूँ, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, जैसे नॉर्मल पेट के बल लेटना है, ठीक है। हाथों को अपने साइड में रख के पहले चिन को नीचे ड्रॉप करके आपको रिलैक्स करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके दोनों पाँव मिले होने चाहिए, ठीक है। पाँव मिले होंगे तो अब आपको जगह से दोनों हाथों को जो है चेस्ट के बगल में रखना है, चिन को अपनी मैट में रखना है, एक्सेल करना है यहाँ पे। और जैसे आप सांस लोगे, इनहेल करोगे, धीरे से आपको चेस्ट को ऊपर उठाना है, ठीक है, और ऊपर सीलिंग की साइड देखनी है, और एक्सेल करके आपको धीरे से वापस आना है। तो आपको ये चीजें जैसे रिपीट करनी है, अगर आपको होल्ड करना है तो आप होल्ड कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके अगर बेनिफिट के बारे में थोड़ा बेनिफिट पे आई, मतलब कैसे, कहाँ काम करता है, क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो सबसे पहले जैसे ये हमारा बैक बेंडिंग का है, ठीक है। तो इसमें जैसे किसी को लोअर बैक का प्रॉब्लम रहता है कि बहुत ज्यादा लोअर बैक पेन होता है, तो सबसे पहले बेनिफिशियल तो उसके लिए है, ठीक है। अगर किसी का बैक पेन है, बैक पेन रहता है, तो उसको ये वाला पोस्चर करना चाहिए, बेबी कोबरा, या मतलब जो नॉर्मल कोबरा होता है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना, उसको हल्का फुल्का उठाना है, ठीक है। तो बैक पेन वाले के लिए हो गया है। फिर दूसरा चीज इसमें क्या, आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी होगी और मोबाइलिटी के लिए अच्छा है। फिर प्लस इसमें जो आपका लोअर बैक का जो स्ट्रेंथ के लिए है, उसके लिए पोस्चर अच्छा है। यहाँ पे काफी सारी मतलब जो मोस्टली जो हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे बैक पेन हो गया, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हो गया, स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग के लिए हो गया, आपकी लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए हो गया, तो ये मेन मेन पॉइंट है, ठीक है। अगर इसमें छोटे छोटे मतलब जो हम वो लेके चले, तो इसमें जैसे एब्डोमेन पे भी आपका आएगा, ठीक है। तो एब्डोमेन पे अगर बहुत ज्यादा डीप करोगे आप, तो एब्डोमेन के लिए भी अच्छा है। जैसे आपका किसी का वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला प्रॉब्लम होगा, कि मतलब खाना अच्छे से नहीं पच पाता, तो बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक वगैरह का इशू है, तो उसके लिए भी अच्छा है। सेम टाइम पे आप थोरेसिक हो गया, आप डायफ्राम वगैरह हो गया, तो उनके लिए वो क्या होती है, यहाँ पे एक्सपेंड होती है, तो उनके लिए अच्छा हो गया। फिर आपका जैसे अगर किसी को ये क्या बोल सकते हैं, थायराइड। थायराइड, हाँ सॉरी, थायराइड वगैरह का इशू है, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये चीजें हैं, मतलब अगर मोस्टली जो हम बड़े बड़े वो लेके चले, जो मेन पॉइंट है वो तो हमारी बैटरी होगी। लेकिन इसके साथ जैसे मैंने बताया ना कि कोई लोग, जैसे आपने पूछा था कि एक ही मोटिव रहता है उनका कि जैसे बैक पेन हो, तो ऐसे उन और चीजों से भी मतलब और तरह से भी उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये चीज है मोस्टली, अगर आप भुजंगासन करोगे तो इसमें क्या रहेगा, आपका बैक पेन तो रहेगा रहेगा, लेकिन साथ साथ में आपकी ये और बॉडी पार्ट भी आपको वो करेंगे, हेल्पफुल रहेंगी, इनमें ये चीजें क्यों रहे, तो ठीक एक है। ही आसन करने से मल्टीपल बेनिफिट्स है। हाँ बस ये मतलब हम कर एक क्वेश्चन रहे हैं, लेकिन ये क्या हो सकता है कि प्रिपरेशन हो सकती है बहुत सारे क्वेश्चन करने की। अब यहाँ पे हम जैसे भुजंगासन करा, तो सेम टाइम पे थोड़ा हाथों पे प्रेशर आता, तो आर्म्स की स्ट्रेंथ के लिए भी हो गया, शोल्डर की स्ट्रेंथ के लिए भी हो गया। अब बैक बेंडिंग करेंगे तो बैक बेंडिंग बहुत सारे होते हैं, जैसे इसी में एक जैसे चक्रासन हो गया, व्हील पोज हो गया, तो सेम टाइम पे वो चीजें भी काम करेंगी इसमें। पोस्चर एक है, लेकिन बहुत सारे एक होता है ना, थ्री टाइप का होता है। एक तो इसमें रहती है माला रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी एक माला है, ठीक है। अब उसमें जो दाने रहते हैं, मोती के दाने या किसी चीज के दाने रहते हैं, वो अलग अलग पोर्शन है, तो वही चीज है। मतलब हम प्रैक्टिस तो वही कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वही आपका बैक बेंडिंग के लिए काम आएगा। ये वाला कर लिया आपने, तो दूसरा कोई बैक बेंडिंग हुआ उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। कोई आर्म्स बैलेंस हो गया, आर्म्स का बैलेंस वाला हो गया, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। मतलब आपको एक पोस्ट करोगे तो बहुत सारे जो पोस्टर होंगे उनमें आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब दूसरे यहाँ पे एक प्राणायाम होता है, आप एक पोस्चर एक प्राणायाम बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें एक होता है बैटिंग की जो पोस्चर होते हैं, ठीक है। तो इनको मुद्राएं बोलते हैं। तो एक मुद्रा तो रुपये वाला मुद्रा होता है, और एक मुद्रा का जो योगा में मुद्रा यूज होती है, उसका मतलब सिंपली मतलब होता है सिंबल से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बैठने की अलग अलग स्थितियां होती हैं। अब जैसे नॉर्मल मैं बैठा हूँ, तो ये मेरा जो है सुखासन होता है, कंफर्टेबल पोजिशन होगी। कुछ भी आपका सुखासन हो सकता है, मे भी आप बैक को ऐसे स्ट्रेट करो, ये आपका सुखासन हो गया, या आप क्रॉस कर रहे हो, तो कुछ भी आपका सुखासन हो सकता है, आप इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। या फिर सिंपल यहाँ पे अगर आप एक हिल के ऊपर दूसरा हिल रखोगे, तो ये आपका सिद्धासन होता है इसमें, ठीक है। एक और इसमें आता है, मोस्टली आपने सुना होगा, ये पद्मासन करना है करके, कि लोटस पोज होता है। तो इसमें क्या होगा कि आपको दोनों पाँव को जो है अपोजिट थाई में रखनी होती है, अपनी हील को अपोजिट थाई में रखनी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता है कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है यार, कि किसको करना है किसको नहीं करना है। सबसे पहले तो अगर किसी को जॉइंट इशू रहता है, चाहे हिप जॉइंट हो, नी जॉइंट हो या एंकल जॉइंट हो, अगर उसका प्रॉब्लम रहता है, तो बिल्कुल उसको अवॉइड कर देना है, ठीक है। क्योंकि जो पद्मासन होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट इसमें पड़ता है आपके नीज पे पड़ता है, हिप जॉइंट पे पड़ता है और एंकल पे पड़ता है, ठीक है। अगर किसी को पेन है तो उसको अवॉइड कर देना है।
दूसरी चीज, अगर जैसे किसी का नी बहुत ज्यादा स्टिफ है या जॉइंट बहुत ज्यादा स्टिफ है, हिप जॉइंट स्टिफ है या एंकल जॉइंट स्टिफ है, तो उसको बिल्कुल अवॉइड कर देना ये चीज। जैसे मैंने बताया, अभी इसमें स्ट्रेन आएगा, ठीक है, अभी प्रेशर पड़ेगा, फिर बाद में धीरे धीरे ये इश्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। वो मतलब जैसे जॉइंट पेन वगैरह का इश्यू होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो जॉइंट पेन होगा, ठीक है। तो अभी आपको बिल्कुल ये अवॉइड करना है। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा इच्छुक है कि आपको मुझे ये चीज करनी है, मतलब कि लोटस पोज करना है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसको बोलते हैं पद्मासन, लोटस पोज हो गया, ठीक है। आपको सिंपल से क्या करना है, अर्ध पद्मासन में बैठना है, हाफ लोटस में बैठना है, ठीक है। आपको सिंपल सा करना कैसे है, जैसे लेफ्ट वाले पाँव को उठा के राइट वाले थाई में रखना है, और आपका राइट वाला पाँव आप लेफ्ट वाले थाई के नीचे रहेगा, नी के नीचे रहेगा, ठीक है। ये आपका अर्ध पद्मासन हो गया। आपको जैसे कुछ आइडिया है कि भाई ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए इसमें बैठने वाली हूँ या वाला हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट आपने राइट वाला पाँव ऊपर रख दिया, और फिर दूसरा 1 मिनट जो है आपने लेफ्ट वाला ऊपर रख दिया। तो ये क्या होगा, प्रिपरेशन होगा एक पद्मासन के लिए। अब यहाँ पे ये है कि आपको बहुत ज्यादा वो भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा जॉइंट वगैरह पे, तो इसलिए आप इसीलिए इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो प्राणायाम बताया है इसमें, तो इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि आपको जो भी आप प्राणायाम करते हो, तो प्राणायाम वैसे जो योगा में है वो चौथा स्टेप है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, यम नियम आसन प्राणायाम, ठीक है। तो प्राणायाम जो है आपका चौथा स्टेप आता है। तो प्राणायाम में जैसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बताए हैं, ठीक है। तो कुछ मतलब जैसे कपालभाति है वो वैसे शुद्ध क्रिया बताई जैसे मैंने, तो जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, आपका भस्त्रिका हो गया, भ्रामरी हो गया, और शीतली हो गया, शीतकारी हो गया। बहुत सारे ऐसे, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल होती है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट उनका अपना सिलेबस होता है, तो वो चीजें फॉलो करती है। कोई 6 बताता है, कोई 8 बताता है, कोई 10 बताता है। तो आप जितने जितने मतलब अलग अलग स्कूल में जाओगे, तो उनका अलग अलग वो चीजों ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो अभी मैं बताने वाला हूँ, उसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। तो प्राणायाम जो है दो चीजों से मोस्टली है, प्राण और आयाम, ठीक है। प्राण का मतलब होता है आपकी एनर्जी, जो प्राण वायु होती है, और आयाम का मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है। तो मोस्टली जो है अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना, वो आपका प्राणायाम हो गया। लेकिन ब्रेथ को कंट्रोल करना ये नहीं कि आपने मतलब जैसे तस के तैसे करके वो कर रहे हो, आप प्राणायाम कर रहे हो, बिल्कुल नहीं है। इसमें बताया गया है पतंजलि योग सूत्र में, स्थिर सुखम आसनम, मतलब आपकी वो स्थिति जिसमें आपको सुख की प्राप्ति होती है, वो आपका आसन होता है। मैं यहाँ पे हूँ बिल्कुल कंफर्टेबल, मेरा फेस बिल्कुल रिलैक्स है, बॉडी रिलैक्स है, ब्रेथ बिल्कुल रिलैक्स चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन सेम टाइम पे अगर मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ और मैंने मतलब जबरदस्ती करके कर रखा है, मेरा फेस पे ऐसा हो रखा, सांसें तेज चल रही है, बहुत सांसें फूल रही है, फिर मैं बोला कि नहीं मैं तो आसन कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। मतलब आपको उस स्थिति में रहना जब जहां आपको बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी, वो आपका पोस्चर हो गया, ठीक है। दैट डजंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता आप बहुत ज्यादा डीप जा रहे हो या बहुत लाइट कर रहे हो, ऐसा कुछ वो नहीं है उसमें, ठीक है। आप नॉर्मल ये बैठोगे तो ये आपका पोस्चर हो गया, ये आपका आसन भी, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं भाई आपको पद्मासन पूरा करना है तभी जाके आप बोलोगे कि हाँ आप योगा कर रहे हो, ऐसे कुछ नहीं है। स्थिर सुखम आसन, जिस स्थिति में आपको सुख की प्राप्ति होती है, वो आपका आसन हो गया, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसमें जैसे होता है मुद्रा भी, इसमें होती है हस्त मुद्रा, बोलते हैं हैंड हैंड सिंबल बोल सकते हैं। तो इसमें एक जो लेफ्ट वाला हाथ रहेगा, वो आपका रहेगा ज्ञान मुद्रा में, सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपको इंडेक्स फिंगर और थंब की जो है टिप को टच करना है, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना, हल्का सा टच करना है। बाकी आपकी मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर जो रहती है, वो ऐसे बिल्कुल चिपकी हुई रहेंगी और स्ट्रेट रहेंगी। अब आपको धीरे से ये अपना लेफ्ट वाला हाथ जो है ज्ञान मुद्रा में रखना, अपने नी पे रखना, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हो, तो आपने उसमें देखा होगा कई लोग ऐसे तान के, मतलब इंस्टाग्राम योगी बोल सकते हैं हम उनको, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे बॉडी को बिल्कुल तान के रहते हैं, या मतलब बहुत ज्यादा वो करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, फिर तब जाके एक पोज ले लेते हैं, तो वो चीज बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमें बिल्कुल नहीं करना है, जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, स्थिर सुखम आसनम। आपको बस उस स्थिति में रहना है जहाँ पे आपको सुख की प्राप्ति हुई है, ठीक है। आपको एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रखने की जरूरत नहीं है, आपको ढीला छोड़ना है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए, कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए आपको, कोई ऐसे नहीं जबरदस्ती बैठ लगा के, फेस का एक्सप्रेशन वगैरह बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए, ठीक है। अब जो आपका राइट वाला हाथ रहेगा, इसको बोलते हैं प्रणाम मुद्रा, ठीक है। आपको सिंपल सा क्या करना है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को जो है थंब की रूट से टच करना है, ठीक है। आपका रिंग फिंगर हो गया और लिटिल फिंगर रिलीज रहेंगे। अब धीरे से यहाँ पे जो है आपको राइट वाले नोस्ट्रल को क्लोज करना है थंब से, ठीक है। इनहेल करना है आपको लेफ्ट से, अब लेफ्ट को क्लोज करना है आपको रिंग फिंगर से, और एक्सेल करना है आपको राइट नोस्ट्रल से। फिर आपको राइट से इनहेल करना है, राइट वाले नोस्ट्रल को वापस क्लोज करना है थंब से, और एक्सेल करना है लेफ्ट से, ठीक है। तो लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, ये आपका एक राउंड होता है, ठीक है। अभी आप पे डिपेंड करता करता है
आप जैसे अभी कोई अभी बिगिनिंग इस पे होगा, बिगनर होगा, तो वो जैसे थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 3 राउंड कर दिया या 4 राउंड कर दिया, तो थोड़ा थोड़ा करके आप मैक्सिमम कितने भी कर सकते हो, जितना आपको लगे कि यार ठीक है, मेरे लिए सुटेबल है, मैं इतना कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, आप उतना करोगे, ठीक है। अब इसमें मोस्टली क्या है कि एक तो ब्रेथ का आपका जो मतलब माइंड है वो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, ठीक है। आपका अगर किसी का बीपी हाई बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसके सबसे पहले तो उसके रिलैक्सेशन के लिए हो गया, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहेगी। फिर यहाँ पे ये चीजें जो है, ये प्राणायाम है, ये एक तरह का मेडिटेशन है, ठीक है। जो ध्यान बोलते हैं हम चीजें, तो वो एक तरह का जो है मेडिटेशन ले सकते हैं हम इसको, ठीक है। क्योंकि अभी जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो सीधे ध्यान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान करने के लिए आपको जैसे पहले की जो स्टेप बताए मैंने, उनको पार करना पड़ेगा, तब जाके आप ध्यान तक जा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी काम नहीं है कि मतलब यार आप नॉर्मल बताओ कि ठीक है मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल नहीं है। अभी आपको ध्यान करना है तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, या अपने ब्रेथ पे फोकस कर सकते हो। तो एक तो ये आपको क्या होगा, जैसे आपने सुना हो यार कि वो बहुत चंचल इंसान है करके, बहुत मतलब बच्चे होते हैं ना जैसे मंकी माइंड की, मतलब कि तभी यहाँ वेवरिंग क्लिक माइंड करेंगे होता है, हर वहाँ। जगह चलता रहता है, फोकस नहीं कर पाते। इनको सबसे बेस्ट चीज है उनको प्राणायाम का। प्राणायाम जितना करेंगे उतना उनका कॉन्सेंट्रेट पावर अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा वो जो है एक पॉइंट पे फोकस कर पाएंगे। तो इसका ये बेनिफिट। जी। थैंक यू सो मच। मुझे खुद इतना मोटिवेशन लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत बार योगा स्टार्ट करके बीच बीच में छोड़ा है, और आपने इतने मजेदार तरीके से बताया है ना, कि लगता है कि नहीं, क्या क्या चीजें करेक्ट है, क्या चीजें हम गलत कर रहे हैं, वो भी बहुत जानने को मिला। सो थैंक यू सो मच अजय, कि आपने हमें इतना टाइम दिया और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। आई एम श्योर कि जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे उन्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। सो थैंक यू सो मच अजय। थैंक यू।